लो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो पहले से ही अमीर हैं? क्या आपको यह लगता है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जेब हमेशा भरी रहती है, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लोग पैसों के बारे में गलत सोच रखते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर बनने के लिए या तो बड़ी किस्मत चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस। लेकिन क्या यह सच है? क्या अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे भाग्यशाली हैं, या फिर वे कुछ ऐसे मनी सीक्रेट्स जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो पैसे को आपके लिए काम पर लगा दे, तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते? अगर आपको ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाए जिससे पैसा सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा ना हो, बल्कि आपकी सोच और रणनीति का परिणाम हो, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिचर्ड टेम्पलर की बेस्ट सेलिंग किताब द रूल्स ऑफ मनी का एक विस्तृत और प्रभावशाली सारांश जो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं करती, बल्कि यह आपको पैसे के बारे में सही मानसिकता अपनाने, इसे आकर्षित करने और इसे संभालने के गहरे रहस्य सिखाती है। अब जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में पैसा कमाने के कुछ गुप्त नियम हैं जिन्हें सदियों से अमीर लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें सीखना चाहेंगे? क्या आप ये समझना चाहेंगे कि क्यों कुछ लोग आर्थिक रूप से सफलता को आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं? इसीलिए आज इस वीडियो में हम द रूल्स ऑफ मनी के उन खास नियमों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सिखाएंगे पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट क्या है, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्मार्ट स्टेप्स उठाने चाहिए, क्यों कुछ लोग अमीर बनने के बाद भी गरीब हो जाते हैं और कैसे इस गलती से बच सकते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएंगी। यह कोई आम फाइनेंस वीडियो नहीं है, यह एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो आपको पैसा कमाने के खेल में जीतने के लिए तैयार करेगी। अध्याय 1 का रूल नंबर 1, कोई भी अमीर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने का कोई सीक्रेट फार्मूला होता है? वे लोग जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्या उनके पास कोई छुपा हुआ राज है जिससे वे इतनी आसानी से पैसा बना लेते हैं? और अगर ऐसा है तो वह सीक्रेट आम लोगों को क्यों नहीं पता चलता? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर लोग या तो बहुत टैलेंटेड होते हैं या फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अमीर बनने के लिए खुशकिस्मत होना जरूरी है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। क्या आपको पता है कि दुनिया के 80% करोड़पति सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपनी मेहनत और सही फैसलों से अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल किया। उनके पास न कोई जादू की छड़ी थी, न ही कोई करोड़ों की फैमिली विरासत। अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जरा सोचिए, एक गरीब लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पास ना अच्छी शिक्षा थी, न बड़े सपने देखने की हिम्मत, लेकिन उसने एक चीज सीखी, पैसा कैसे सोचना है। उसने यह समझ लिया कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो उसे अट्रैक्ट करना जानते हैं। वही लड़का आगे चलकर एक बड़ा बिजनेसमैन बना। आज दुनिया के जितने भी बड़े अरबपति हैं, उनमें से ज्यादातर ने इसी तरह संघर्ष से निकलकर अपनी जगह बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सच है तो मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता? यही सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिलता। असल में पैसा कमाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको बदलनी होगी वह है आपकी सोच। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि दुनिया में हर कोई पैसा बना सकता है, क्योंकि पैसा कमाने का प्रोसेस हर इंसान के लिए सेम है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे समझ जाते हैं और कुछ लोग अपने बहानों में फंसे रहते हैं। आपको यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन अमीर और गरीब लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब सोचता है पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे कोई बड़ा मौका ही नहीं मिलता। अमीर सोचता है पैसा कमाने के मौके हर जगह हैं, बस मुझे उन्हें पहचानना और सही कदम उठाना है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे जो 90% लोग करते हैं, या फिर आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में मोड़ेंगे? अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी मनी माइंडसेट पूरी तरह बदलने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे बाइक चलाना या कोई नया गेम खेलना, तो शुरुआत में आपको डर क्यों लगता है? शुरुआत में गलतियां होती हैं,
बैलेंस नहीं बनता, कई बार गिर भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। कुछ समय बाद आप बिना सोचे समझे भी बाइक चला लेते हैं या गेम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। पैसा कमाने की गेम भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं और फाइनेंशियल रूल्स को समझते हैं, वे धीरे धीरे इस गेम में मास्टर बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा कमाने की इस गेम के रूल्स सभी के लिए समान हैं, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी एक्शन ही नहीं लेते। वे बस सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। वे सपने देखते हैं कि काश मैं भी अमीर होता, लेकिन काश से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप सही कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। सोचिए, अगर कोई इंसान बाइक चलाने के सपने तो देखता रहे लेकिन साइकिल पर बैठने की हिम्मत ही न करे, तो क्या वह कभी सीख पाएगा? पैसा कमाने के साथ भी यही नियम लागू होता है। रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट या गुप्त मंत्र नहीं है। आपको बस पैसों के सही नियमों को समझना और उन पर अमल करना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो पैसा कमाना आपके लिए सच में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे को एक टूल की तरह देखेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग पैसा कमाने को लालच समझते हैं। वे मानते हैं कि पैसा मांगना या ज्यादा पैसा कमाना एक बुरी चीज है। इस सोच के कारण पैसा उनके पास टिकता ही नहीं है। दूसरी तरफ, जो लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं और इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं, वे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं। पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक उपकरण टूल है जिसे आप या तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करके संघर्ष करते रह सकते हैं। आपने जैक मा का नाम सुना होगा। वह एक समय पर एक स्कूल टीचर थे और उनके पास न तो पैसा था न बड़े सपने, लेकिन उन्होंने एक चीज सीखी, एक्शन लेना। उन्होंने इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में सोचा और चीन में ऑनलाइन बिजनेस का एक नया मॉडल पेश किया। आज अलीबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और जैक मा एक अरबपति हैं। अगर जैक मा ने सिर्फ सपने देखने तक ही खुद को सीमित रखा होता और एक्शन न लिया होता, तो क्या आज वो इस मुकाम पर होते? नहीं। ठीक इसी तरह ओपरा विन्फ्रे का उदाहरण लीजिए। गरीबी में पली बड़ी ओपरा के पास ना पैसा था ना मौके, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली, एक्शन लिया और अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाया। आज ओपरा न सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक मानी जाती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। असल में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सही स्किल्स, सही मौके या फिर किस्मत? नहीं, सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच। गरीब इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर इंसान सोचता है कि पैसा कमाना आसान है, बस सही मौके को पहचानना है। अगर आप भी अपनी सोच बदल लेते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वही सोचते रहें जो अब तक सोचते आए हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, मौके नहीं मिलते और अमीर बनना किस्मत की बात है, या फिर आप अपनी सोच बदलें, सही माइंडसेट अपनाएं और एक्शन लेना शुरू करें। फैसला आपको करना है। पैसा कमाना सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, यह हर उस इंसान का हक है जो इसे कमाने की सोच और हिम्मत रखता है। तो अगला कदम क्या होगा? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अब से सिर्फ सपने देखना बंद कीजिए, एक्शन लीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, पैसे को एक टूल की तरह देखना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब आप उसे आमंत्रित करेंगे। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर्स में हम उन रूल्स ऑफ मनी को समझेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अध्याय 2 का रूल नंबर 2। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के करोड़ों लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही इस सपने को हकीकत में क्यों बदल पाते हैं? अगर पैसा कमाना इतना ही मुश्किल होता, तो शायद इस दुनिया में कोई भी अमीर नहीं होता। लेकिन हकीकत इससे अलग है। हर दिन कोई न कोई इंसान मिलियनेयर बन रहा है। तो फिर आप और मैं अब तक अमीर क्यों नहीं बने? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हमारे पास कोई खास टैलेंट नहीं है या हमारे पास बड़े मौके नहीं हैं। असल कारण हमारी खुद की सोच और आदतें हैं। सच कहूं तो
ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आलसी नहीं हूं, मैं तो रोज मेहनत करता हूं, नौकरी करता हूं, पैसा कमाने के लिए दिन भर भाग दौड़ करता हूं, फिर भी मैं अमीर क्यों नहीं हूं? यही सवाल हर कोई अपने मन में रखता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। मेहनत करने और सही जगह पर मेहनत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। ज्यादातर लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन वे कभी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होते। वे एक सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं, जिसमें सैलरी आती है, खर्च होते हैं और महीने के आखिर में सब खत्म हो जाता है। असल में वे पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन पैसा बढ़ा नहीं रहे होते। अब एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज सुबह 9 बजे अपनी नौकरी पर जाता था। पूरे दिन बॉस की डांट खाता था। महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करता था, लेकिन सैलरी आते ही वह पैसा घर के खर्चों में खत्म हो जाता था। उस आदमी को लगता था कि अगर उसे प्रमोशन मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सालों तक प्रमोशन भी मिला, फिर भी उसकी फाइनेंशियल स्थिति वैसी की वैसी रही। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ काम कर रहा था, पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा था। अब दूसरी तरफ एक और आदमी था। वह भी नौकरी करता था, लेकिन उसने अपने फ्री टाइम में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। उसने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पैसिव इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा हो गई। कुछ सालों बाद वह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका था। अब सोचिए, पहला आदमी भी मेहनत कर रहा था, लेकिन वो गलत जगह मेहनत कर रहा था। दूसरा आदमी ने पैसे को काम पर लगाया और पैसे ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। एक्शन लेने और सपना देखने का फर्क अमीर बनने और अमीर बनने का सपना देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर कोई कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन जब इसके लिए एक्शन लेने की बात आती है तो 90% लोग पीछे हट जाते हैं। कोई कहता है, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास सीखने का समय नहीं है, बिजनेस शुरू करना रिस्की है। यही माइंडसेट गरीब और अमीर इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जब कोई अमीर आदमी कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वह सोचता है, अगर ये काम नहीं किया तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। लेकिन जब वही मौका किसी आम इंसान को मिलता है तो उसकी सोच होती है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, अगर नुकसान हो गया तो। माइंडसेट का फर्क बनाता है अमीर और गरीब इंसान में अंतर। रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे मेहनत करने से नहीं घबराते। सबसे बड़ी बात, वे फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे पैसे को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जेफ बेजोस जब अमेज़न की शुरुआत कर रहे थे तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया। पहले किताबें बेची, फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया, धीरे धीरे बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले गए। उन्होंने रिस्क लिया। अगर वह सिर्फ यही सोचते कि अगर ये काम न हुआ तो क्या होगा, तो क्या आज अमेज़न होती? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की। स्पेसएक्स की पहली 3 लॉन्च फेल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सफल एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। यही माइंडसेट का फर्क होता है। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अब सवाल ये है, क्या आप भी उन 90% लोगों में बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, या फिर उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो एक्शन लेकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? अगर आपका जवाब हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ है, तो अब बहाने बनाना छोड़िए। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए और उन कदमों को उठाइए जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाएं। याद रखें, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप वही सोचते रहें जो अब तक सोचते आए हैं, या फिर आप अपनी सोच बदलकर एक्शन लें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि एक्शन लिया जाए। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए अभी से। अध्याय 3 का रूल नंबर 3, पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन यह आपकी मदद जरूर करेगा। पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन यह आपकी मदद जरूर करेगा। यह एक ऐसी बात है जिसे कई बार सुना गया है,
लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर पैसा खुशियों की गारंटी नहीं देता, तो फिर गरीब लोग ज्यादा परेशान क्यों होते हैं और अमीर लोग अपनी जिंदगी को खुलकर क्यों जीते हैं? अगर पैसे का जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता, तो फिर हर कोई इसे हासिल करने की कोशिश क्यों करता? अब जरा सोचिए, एक इंसान जिसे हर महीने किराए की चिंता सताती है, बच्चों की फीस भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधार लेना पड़ता है, क्या वह वाकई खुश रह सकता है? जब तक आर्थिक समस्याएं सिर पर मंडराती रहेंगी, तब तक असली खुशी को महसूस करना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं। पैसा खुशियों की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको उन परेशानियों से जरूर बचा सकता है जो आपकी खुशी को नष्ट कर सकती हैं। अगर आपके पास पैसा है, तो कम से कम आपको यह चिंता नहीं होगी कि अगला किराया कैसे भरा जाएगा या घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। पैसा आपको लग्जरी भले ना दे, लेकिन मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड जरूर दे सकता है। इसे समझने के लिए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, विवेक और अवि दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, लेकिन उनकी आर्थिक सोच में बड़ा अंतर था। विवेक ने अपनी नौकरी से जो भी पैसा कमाया उसे खर्च कर दिया। उसका मानना था कि पैसा कमाने का मतलब है आज जीना, कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ अवि ने अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज किया। उसने कुछ पैसे बचाए, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लिया। कुछ साल बाद विवेक को एक बड़ी इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। परिवार में किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल के भारी भरकम बिल चुकाने की नौबत आ गई। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे उधार लेना पड़ा और यह पूरी स्थिति उसके लिए भारी तनाव, स्ट्रेस का कारण बन गई। दूसरी तरफ अवि के पास पहले से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सहारा था। उसने बिना किसी आर्थिक दबाव के इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। अब बताइए, कौन ज्यादा खुश होगा? सच्चाई यही है कि खुशी सिर्फ पैसा नहीं देता, लेकिन पैसा आपके दुखों को कम जरूर कर सकता है। यह आपके जीवन को आसान बनाता है, आपको जीवन में ज्यादा विकल्प, चॉइसेस देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको अपने भविष्य पर नियंत्रण, कंट्रोल रखने का अवसर देता है। अब सोचिए, अगर आपको दुनिया घूमना पसंद है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सपने देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, नए अनुभवों को जी सकते हैं और अपनी जिंदगी को असल में एंजॉय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पैसा इतना जरूरी है, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता? इसका जवाब आसान है, क्योंकि पैसा अकेले आपको खुशी नहीं दे सकता। अगर आपके पास अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत और मानसिक शांति नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पैसा अनावश्यक है। रिचर्ड टेम्पलर हमें एक महत्वपूर्ण बैलेंस सिखाते हैं। हमें पैसा कमाना और सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। पैसा एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीने की स्वतंत्रता देता है। अब फैसला आपका है। क्या आप आर्थिक संघर्षों में उलझे रहना चाहते हैं, या पैसा कमाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने के नियम सीख कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको पैसा कमाने और उसे बढ़ाने की सही स्ट्रेटेजी सीखनी होगी। आगे हम इन्हीं महत्वपूर्ण रणनीतियों और सीक्रेट्स पर चर्चा करेंगे जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएंगे। अध्याय 4 का रूल नंबर 4, इन्वेस्ट करें, खर्च नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा जितनी तेजी से आता है, उससे भी ज्यादा तेजी से चला क्यों जाता है? महीने की सैलरी मिलते ही कुछ दिन तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे बैंक बैलेंस घटने लगता है और महीने के आखिर में वही पुराना सवाल उठता है, यार पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दुनिया के 90% लोगों की कहानी है। जब पैसा आता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा पानी की तरह बह जाता है, खासकर तब जब हमें इसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता। यही वजह है कि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको पैसे को खर्च करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, वे उसे खर्च करने के नए बहाने ढूंढने लगते हैं। कभी महंगे कपड़े, कभी लेटेस्ट फोन, कभी कोई और लग्जरी आइटम। यह चीजें उस वक्त तो अच्छी लगती हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल स्थिति पर कोई पॉजिटिव असर नहीं डालती। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, विकास और अनिल। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, लेकिन दोनों का पैसों को लेकर माइंडसेट बिल्कुल अलग है। विकास की सोच, जैसे ही सैलरी आती है वह सबसे पहले अपने पसंदीदा ब्रांड के महंगे कपड़े खरीदता है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, और जो पैसा बचता है उसे किसी और गैर जरूरी चीज पर खर्च कर देता है। महीने के आखिर में जब उसके पास पैसे नहीं बचते तो वह सोचता है, अगले महीने से मैं बचत शुरू करूंगा। अनिल की सोच दूसरी ओर, अनिल की सोच अलग है। वह अपनी सैलरी से सबसे पहले 10% हिस्सा निकाल कर उसे इन्वेस्ट करता है, कभी स्टॉक्स में, कभी म्यूचुअल फंड्स में, कभी किसी नए स्किल को सीखने में। वह भी अपनी लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता। अब कुछ सालों बाद देखिए क्या होता है। विकास के पास अभी भी पैसों की तंगी बनी रहती है। वह अभी भी सैलरी का इंतजार करता है ताकि खर्च कर सके। अनिल की इन्वेस्टमेंट्स उसे हर महीने पैसिव इनकम देना शुरू कर देती हैं। अब उसे काम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा उसके लिए काम कर रहा है। अब सोचिए कौन ज्यादा समझदार निकला। यही रिच और पुअर माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पैसा कमाते ही उसे खर्च करने की सोचता है, जबकि अमीर माइंडसेट वाला इंसान पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढता है। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसे किसी महंगे गैजेट पर खर्च कर देते हैं, तो कुछ महीनों बाद वह पुराना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन वही 10 लाख रुपए अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों में वह आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। यही अंतर होता है स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग में। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने के साइकिल में फंसे रहे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। अब चाहे वह इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो, या फिर खुद को स्किलफुल बनाने में हो। लेकिन अगर आप पैसों को सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो यह कभी भी आपकी जिंदगी बदलने वाला फाइनेंशियल एसेट नहीं बनेगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करते रहना चाहते हैं, या उसे ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां से वह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम है तो स्पेंडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग की आदत डालिए, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बढ़ाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर अमीर लोग और आम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है? क्या वे कोई रहस्यमयी तकनीक अपनाते हैं? नहीं, इन सब का जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और इसी डिसिप्लिन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है हर महीने थोड़ी बचत करना। अब आप सोच रहे होंगे, मेरी सैलरी ही इतनी नहीं कि बचत कर सकूं। यही सोच उन लाखों लोगों की है जो जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं। असलियत यह है कि कोई भी इंसान पैसे की कमी से गरीब नहीं बनता, बल्कि बचत ना करने की आदत ही उसे गरीब बनाए रखती है। एक छोटी सी कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। संस्कार और विवेक दो अच्छे दोस्त थे। दोनों की सैलरी बराबर थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे और उनकी जीवन शैली भी लगभग एक जैसी थी। लेकिन एक बड़ा फर्क था, संस्कार हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाता था, जबकि विवेक अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। समय बीतता गया। 5 साल बाद अचानक संस्कार की नौकरी चली गई, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपने इमरजेंसी फंड की मदद से आराम से दूसरी नौकरी ढूंढी और अपनी जिंदगी को स्थिर रखा। दूसरी ओर विवेक की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसकी कोई बचत नहीं थी। मजबूरन उसे उधार लेना पड़ा, परिवार पर निर्भर रहना पड़ा और आर्थिक तनाव में आ गया। अब आप ही बताइए, कौन समझदार निकला? रिचर्ड टेम्पलर इस रूल में यही सिखाते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको हर महीने थोड़ी बचत करने की आदत डालनी होगी। यह जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में लाखों रुपए बचाएं, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है 1 रुपये या 5 रुपये, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह है निरंतरता। कई लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाने लगूंगा तब बचत करूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप कम पैसे में बचत नहीं कर सकते तो ज्यादा पैसे में भी नहीं कर पाएंगे। बचत करना इनकम पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर निर्भर करता है। अध्याय 5 का रूल नंबर 5, बचत करने का सही तरीका क्या है? एक बेहद आसान और प्रभावी नियम अपनाइए। पहले बचत करें, फिर खर्च करें, फिर खर्च करें।
आमतौर पर लोग पहले अपने सभी खर्च निकालते हैं और जो अंत में बचता है उसे सेविंग्स में डालते हैं, लेकिन सच बताएं तो इस तरीके से कुछ बचता ही नहीं। रिचर्ड टेम्पलर का कहना है कि बचत भी आपके अनिवार्य खर्चों की तरह ही होनी चाहिए। जैसे आप किराया, बिजली का बिल और ईएमआई चुकाना नहीं भूलते, वैसे ही बचत को भी अपनी प्राथमिकता बना लीजिए। सोचिए, क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते रहते हैं, या फिर उन 10% समझदार लोगों में जो छोटी छोटी बचत से धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आज से ही एक कमिटमेंट कीजिए, हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा बचाने का, क्योंकि यही छोटी सी बचत आने वाले समय में आपको बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल आदतें जरूरी हैं। ट्रू 6, क्या आपने कभी रातों में करवटें बदलते हुए यह सोचा है कि अगले महीने की ईएमआई कैसे चुकाई जाएगी? क्या हर अनजान फोन कॉल पर आपका दिल धड़क उठता है, यह सोचकर कि कहीं बैंक का रिमाइंडर कॉल तो नहीं? क्या कोई भी नया खर्च करने से पहले आपको डर लगता है क्योंकि पुराने कर्ज पहले से ही आपके सिर पर लदे हुए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग इस फाइनेंशियल जाल में फंसे हुए हैं, जहां एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और फिर उसी चक्रव्यूह में उलझते चले जाते हैं। रिचर्ड टेम्पलर इस रूल में एक कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई उजागर करते हैं। जब तक आप अपने कर्ज से मुक्त नहीं होते, तब तक आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। यही कारण है कि कर्ज चुकाना आपकी सबसे पहली वित्तीय प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्याय 6 का रूल नंबर 6, कर्ज का जाल। दिखावे की दुनिया में उलझी हकीकत। कल्पना कीजिए, आपने हाल ही में एक नया स्मार्टफोन खरीदा, एक महंगी घड़ी भी ले ली और थोड़ा उधार लेकर एक गाड़ी भी फाइनेंस करवा ली। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि हर महीने आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन कर्जों की किस्तें चुकाने में जा रहा है। जब अचानक कोई नया जरूरी खर्च सामने आता है तो आपके पास पैसे नहीं होते। फिर आप एक और लोन लेते हैं। यही डेट ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर इसे प्राथमिकता नहीं बनाया गया तो यह आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। आइए एक रियल लाइफ उदाहरण देखें। दो दोस्त थे, राहुल और राम। दोनों की सैलरी लगभग समान थी, लेकिन उनकी वित्तीय आदतें अलग थीं। राहुल दिखावे की दुनिया में जी रहा था। उसने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, कार लोन लिया और ईएमआई पर जीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर राम ने अपनी प्राथमिकताएं सही रखीं। अगर उसे कुछ खरीदना होता तो वह पहले पैसे इकट्ठा करता और तभी खर्च करता जब उसके पास पर्याप्त सेविंग्स होती। 5 साल बाद राहुल की सैलरी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी आधी कमाई सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स में चली जाती थी। दूसरी ओर राम के पास पर्याप्त सेविंग्स थीं और उसने बिना किसी कर्ज के आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अब सवाल यह उठता है, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? कर्ज से मुक्त होने के 3 प्रभावी तरीके। रिचर्ड टेम्पलर हमें एक सीधा और सरल नियम देते हैं। कर्ज को प्राथमिकता दें, उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करें और तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि कर्ज चुकाने का सही तरीका क्या है? 1, अपने कर्ज की सूची बनाएं और रणनीति तय करें। सबसे पहले अपनी सभी आय और रणनीति तय करें। देनदारियों की एक सूची बनाएं। यह समझें कि कौन कौन से लोन चल रहे हैं, उनकी कितनी ईएमआई बची हैं और सबसे ज्यादा ब्याज दर किस पर लग रही है। इसके बाद सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें, क्योंकि जितना ज्यादा ब्याज उतनी ज्यादा आपकी वित्तीय परेशानी। 2, अपनी लाइफस्टाइल को अस्थायी रूप से डाउनग्रेड करें। अगर संभव हो तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े समय के लिए बदलाव करें। जब तक आपके कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक गैर जरूरी खर्चों से बचें। याद रखें, आज की छोटी छोटी कुर्बानियां आपके आने वाले कल को आसान बना सकती हैं। 3, नया उधार लेना बंद करें। बहुत से लोग एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है, बल्कि यह और बड़ी मुसीबत को जन्म देता है। अगर आप सच में कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो नए कर्ज लेने से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। आपका अगला कदम, कर्ज मुक्त होकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करें। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी आधी जिंदगी सिर्फ कर्ज चुकाने में बिताना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी वित्तीय आज़ादी चाहते हैं जहां आप अपने पैसों के मालिक हों, न कि बैंक और लोन कंपनियां आपकी जिंदगी की दिशा तय करें? अगर आपका जवाब वित्तीय स्वतंत्रता है,
तो आज से ही अपने कर्ज चुकाने को अपनी पहली प्राथमिकता बना लीजिए, क्योंकि जब आप कर्ज मुक्त होंगे तभी आप सच में आज़ाद महसूस करेंगे। अध्याय 7 का रूल नंबर 7, अपने एसेट्स की सुरक्षा करें। असली अमीरी की गारंटी। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि जो संपत्ति और धन आप कड़ी मेहनत से अर्जित करते हैं वह कितनी सुरक्षित है? क्या यह संभव है कि एक गलत निर्णय या अचानक आई किसी मुसीबत के कारण आपकी सारी कमाई और बचत खत्म हो जाए? शायद आप इस खतरे को महसूस भी नहीं करते होंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि अधिकतर लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बारे में नहीं सोचते। रिचर्ड टेम्पलर अपनी किताब में कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना असली खेल है। यही कारण है कि यदि आप वित्तीय सुरक्षा और असली अमीरी चाहते हैं तो अपने एसेट्स की रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। खतरे हर कोने में हैं। कल्पना कीजिए कि आपने सालों की मेहनत से बचत की, एक घर खरीदा, कार ली और एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन अचानक शेयर बाजार गिर जाता है, किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है या फिर कोई कानूनी विवाद आपके पैसे को निगल जाता है। एक ही झटके में आपकी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। यह सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी में कई लोगों के साथ हो चुका है। असली जिंदगी की कहानी। विकास और सुनील 2 करीबी दोस्त थे। दोनों ने मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उनकी सोच में एक बड़ा अंतर था। विकास ने अपने एसेट्स को सुरक्षित करने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उसकी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के थी, और उसने कभी कानूनी सुरक्षा को महत्व नहीं दिया। उसे लगता था कि जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। दूसरी ओर सुनील ने समझदारी से अपने पैसे को सुरक्षित किया। उसने हेल्थ, कार और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया, कानूनी दस्तावेजों को मजबूत किया और एक इमरजेंसी फंड बनाया। कुछ सालों बाद विकास की जिंदगी में एक बड़ा झटका लगा। उसका एक बड़ा बिजनेस डील हो गया जिससे उसे लाखों का नुकसान हुआ। इसके कारण उसे अपनी कार और कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी ताकि कर्ज चुका सके। दूसरी तरफ सुनील ने अपनी वित्तीय योजना के कारण खुद को सुरक्षित रखा और बिना किसी आर्थिक तंगी के आगे बढ़ता रहा। अब आप ही बताइए, कौन ज्यादा समझदार साबित हुआ? अपने एसेट्स की रक्षा कैसे करें? यदि आपने अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं की तो आप कभी भी असली वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। अपने एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। 1. इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। मेडिकल इमरजेंसी किसी भी समय आ सकती है, और यदि आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सारी बचत एक झटके में खत्म हो सकती है। इसी तरह कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी बेहद जरूरी है। ये सभी आपको अप्रत्याशित वित्तीय झटकों से बचाते हैं। 2. कानूनी सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या बड़ा निवेश है तो उसके कानूनी दस्तावेज मजबूत रखें। छोटी सी लीगल गलती भी आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है। अपने कानूनी दस्तावेजों की समय समय पर समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लें। 3. इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। कम से कम 6 से 12 महीनों के खर्च को कवर करने के लिए इमरजेंसी सेविंग्स तैयार रखें। यह तब बेहद काम आता है जब अचानक नौकरी चली जाए, कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए। समझदार बने, सिर्फ कमाने पर ध्यान न दें। अब सवाल यह है, क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी सुरक्षा के अपनी वित्तीय यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर आप उन समझदार लोगों में से बनना चाहेंगे जो न केवल पैसा कमाते हैं बल्कि उसे बचाकर भी रखते हैं? अगर आपका जवाब वित्तीय सुरक्षा है तो आज ही अपने एसेट्स की रक्षा के लिए कदम उठाइए। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे संभालना और सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। याद रखें, असली अमीरी सिर्फ कमाई में नहीं बल्कि उस कमाई को बचाने और बढ़ाने में है। अध्याय 8 का रूल नंबर 8, जरूरत और चाहत में फर्क समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो चीजें हम चाहते हैं हम उन्हें जरूरत मानने लगते हैं? हमें लगता है कि नया स्मार्टफोन खरीदना जरूरी है, नई कार लेना अनिवार्य है, महंगे ब्रांड के कपड़े पहनना हमारी जरूरत है, और हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाना भी आवश्यक है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब हमारी चाहतें, वांट्स हैं, जरूरतें, नीड्स नहीं। जब तक हम इस अंतर को नहीं समझेंगे तब तक वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना असंभव रहेगा।
रिचर्ड टेम्पलर अपनी किताब में कहते हैं कि यदि आप अपनी ज़रूरत और चाहत के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते, तो आपका पैसा हमेशा आपकी पकड़ से बाहर रहेगा। क्योंकि वित्तीय सफलता का पहला नियम यही है, यह तय करना कि कौन सी चीज़ वाकई ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ एक इच्छा है। एक छोटी सी कहानी से सीखें। राम और अजय दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और उनकी सैलरी भी बराबर थी। कुछ सालों बाद अजय के पास एक अच्छा घर था, उसकी अच्छी बचत सेविंग्स थी और वह आर्थिक रूप से तनाव मुक्त था। दूसरी तरफ राम हमेशा अपनी सैलरी खत्म होने का इंतजार करता। उसकी सेविंग्स न के बराबर थी और वह पैसों की तंगी में रहता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अजय को पता था कि उसकी ज़रूरतें और चाहतें अलग अलग हैं। उसने अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दिया, घर का ज़रूरी खर्च, साधारण जीवन शैली और सेविंग्स। दूसरी तरफ राम ने अपनी हर इच्छा को ज़रूरत मान लिया, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, हर साल नया मोबाइल और बेवजह खर्च करने की आदत। नतीजा, एक अमीर बन गया और दूसरा हमेशा पैसों की तंगी में फंसा रहा। अब आप सोचिए, आप कौन बनना चाहेंगे, राम या अजय? कैसे पहचाने कि कोई चीज़ ज़रूरत है या चाहत? अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि क्या वाकई ज़रूरी है और क्या सिर्फ एक इच्छा है। यह पहचानने का एक आसान तरीका है। जब भी आप कुछ खरीदने का सोचें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसके बिना जी सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो वह चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी चाहत है। उदाहरण के लिए, खाने के लिए भोजन ज़रूरी है, लेकिन हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना चाहत है। यात्रा करने के लिए एक वाहन ज़रूरी हो सकता है, लेकिन हर 2 साल में नया मॉडल खरीदना चाहत है। काम के लिए एक फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन हर बार नया और महंगा ब्रांड खरीदना चाहत है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर, अमीर लोग अपनी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी हर चाहत को ज़रूरत मानकर खर्च कर देते हैं और बाद में आर्थिक संघर्ष करते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप भी बिना सोचे समझे खर्च करना जारी रखेंगे या समझदारी से पैसा मैनेज करके वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करेंगे? आज से एक नई आदत डालें। अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो एक नई आदत डालिए। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, यह मेरी ज़रूरत है या सिर्फ एक चाहत? अगर आप इस छोटे से नियम को अपना लेंगे, तो आप धीरे धीरे वित्तीय खेल में माहिर बन जाएंगे और आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। सही फैसले लें, आर्थिक रूप से सशक्त बने। अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने का सोचें, एक पल रुकिए, विचार कीजिए और सही फैसला लीजिए, क्योंकि वित्तीय सफलता सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करने से आती है। अध्याय 9 का रूल नंबर 9, बिना फाइनेंशियल प्लान के पैसा आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? वे आराम से छुट्टियों पर जाते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी बिना किसी चिंता के जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही फर्क एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान का होता है। जो लोग अपने पैसों को सही से मैनेज करते हैं, वे न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी सुकून से जीते हैं। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में कहते हैं कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना एक अलग खेल है, और इस खेल को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है एक ठोस फाइनेंशियल प्लान। बिना रोड मैप के सफ़र संभव नहीं। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी अनजान सफ़र पर निकलें, तो क्या सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पैसे को बिना किसी योजना के कैसे संभाला जा सकता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल रोड मैप नहीं है, तो आप कभी भी आर्थिक सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको हर महीने कितना कमाना है, कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, अगर ये तय नहीं है, तो पैसा आपकी मुट्ठी से हमेशा फिसलता रहेगा। विवेक और संस्कार 2 दोस्त थे। दोनों की उम्र समान थी, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन 10 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर दिखा। विवेक के पास एक सुंदर घर था, अच्छा बैंक बैलेंस था और वह पूरी तरह आर्थिक तनाव से मुक्त था। दूसरी ओर संस्कार कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी तनख्वाह आते ही खत्म हो जाती थी और हर महीने उसे पैसों की तंगी झेलनी पड़ती थी। विवेक और संस्कार की इस अलग अलग स्थिति का कारण क्या था? विवेक ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान किया था। उसने हर महीने बजट बनाया, अपनी आय का एक हिस्सा सेव किया और समझदारी से निवेश किया। उसने अपने भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए।
दूसरी ओर संस्कार ने कभी भी पैसे के बहाव को नियंत्रित नहीं किया। उसने बिना योजना के खर्च किया और सेविंग या निवेश की अहमियत नहीं समझी। नतीजा, एक सफल आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ा और दूसरा हमेशा तंगी में फंसा रहा। क्या आप भी बिना प्लान के पैसों को मैनेज करेंगे? अब सवाल उठता है, क्या आप भी संस्कार की तरह बिना प्लान के पैसे खर्च करते रहेंगे या विवेक की तरह एक ठोस वित्तीय रणनीति बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करेंगे? रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लान बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1. अपनी इनकम को समझें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुल आय कितनी है और उसमें से कितना हिस्सा आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखना है। हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देना आपको कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। तो खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। हर महीने होने वाले खर्चों को ट्रैक करें। अगर आप यह नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अनावश्यक खर्चों को पहचानें और उनमें कटौती करें। यही बचत आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाएगी। 3. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करें। अगर आप पैसों को बेतरतीब तरीके से मैनेज करेंगे तो आप कभी भी वित्तीय स्थिरता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 5 साल बाद आपको एक घर खरीदना है, 10 साल बाद बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, 20 साल बाद एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहिए, तो आप उसी हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य ही आपको आर्थिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ सही दिशा में जा रही है? अगर आपका जवाब नहीं है तो अभी भी समय है बदलाव लाने का। आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें, क्योंकि जो लोग अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते उनका पैसा कभी उनके पास नहीं टिकता। तो क्या आप भी एक ठोस फाइनेंशियल रोडमैप बनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, अगर आप अपने पैसे को नहीं संभालेंगे तो पैसा आपको संभालने का मौका नहीं देगा। अध्याय 10 का रूल नंबर 10। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आपके पास पैसा आता है, अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी में ज्यादा करीब आने लगते हैं? दोस्त, रिश्तेदार और परिचित, सबको किसी न किसी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट आने लगती है, भाई मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। यार तेरा इतना अच्छा चल रहा है, मेरी थोड़ी मदद कर दे। अगर आप दिल के अच्छे हैं तो शायद आपने कई बार मदद की होगी, और मदद करना गलत भी नहीं है बल्कि यह एक नेक काम है। लेकिन रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाते हैं। दानी बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि खुद मुश्किल में पड़ जाओ। सही और स्मार्ट तरीके से दान करने की कला, दानशीलता, जेनरोसिटी एक खूबसूरत चीज है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और सही समय पर सही व्यक्ति की मदद करना बहुत ही सराहनीय होता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे सबकी आर्थिक मदद करते चले गए तो धीरे धीरे आपकी खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। राहुल एक मेहनती इंसान था। उसने अपने दम पर एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया और वित्तीय सफलता हासिल की। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी किसी को ना नहीं कह पाता था। जब भी कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे पैसे मांगता, वह बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें दे देता। कुछ लोग सच में जरूरतमंद थे, लेकिन ज्यादातर सिर्फ उसका फायदा उठा रहे थे। धीरे धीरे उसकी खुद की सेविंग्स खत्म होने लगीं, बिजनेस में दिक्कतें आने लगीं और कुछ ही सालों में वह फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त अरुण भी था, जो उतना ही सफल था, लेकिन उसने अपने पैसों को मैनेज करना सीख लिया था। वह भी दयालु था, लेकिन स्मार्ट तरीके से। वह केवल उन्हीं लोगों की मदद करता था जिन्हें वाकई जरूरत होती थी, और वह भी अपनी वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नतीजा, राहुल कर्ज में डूब गया, जबकि अरुण और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत बनता गया। पैसे के मामले में दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। रिचर्ड टेम्पलर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देते हैं। पैसे के मामलों में केवल दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लें। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को बिना सोचे समझे आर्थिक सहयोग देना खतरनाक हो सकता है। कड़वी सच्चाई यह है कि जब तक आपके पास पैसा है, लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जब आप खुद मुश्किल में होंगे तो वही लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए उदारता दिखाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों। स्मार्ट तरीके से मदद करने के 3 नियम। 1, पहले यह तय करें कि मदद के लायक कौन है।
हर कोई जो आपसे पैसे मांगता है जरूरी नहीं कि वह सच में जरूरतमंद हो। कुछ लोग सिर्फ आपकी उदारता का फायदा उठाने आते हैं। अगर कोई बार बार पैसे मांगता है लेकिन कभी अपनी वित्तीय समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करता तो वह मदद के लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खुद मेहनत कर रहा है लेकिन किसी मुश्किल स्थिति में है तो उसे मदद देना सही हो सकता है। 2. अपनी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद वित्तीय रूप से मजबूत हों। अगर आपकी खुद की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर प्लानिंग सही नहीं है तो दूसरों को पैसे देकर खुद को मुश्किल में मत डालिए। पहले अपने घर को संभालिए, फिर दूसरों की मदद करें। 3. हर मदद पैसे से ही नहीं होती। कई बार लोग पैसे मांगते हैं लेकिन उनकी असली जरूरत कुछ और होती है। आप लोगों की मदद इन तरीकों से भी कर सकते हैं। उन्हें नई स्किल्स सिखाएं ताकि वे खुद कमाने के काबिल बन सकें। अच्छी सलाह दें जिससे वे अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकें। अगर कोई काम की तलाश में है तो उसकी कनेक्शन बनाने में मदद करें। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही तरीके से दानशील हूं या बेवकूफ़ी में अपना पैसा दूसरों को दे रहा हूं? अगर आप वित्तीय सफलता चाहते हैं तो आज से ही एक नया माइंडसेट अपनाइए, स्मार्ट जनरोसिटी, क्योंकि असली दान वही होता है जो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि इसकी बेहतरीन जानकारी आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचे तो इसे ज़रूर शेयर करें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका सपना है तो बाइनेंस माइट्रा के साथ सीखें पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के स्मार्ट तरीके, सही इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, बिजनेस और वेल्थ ग्रोथ के टिप्स, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बेहतरीन गाइड। आज ही सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई ज़रूरी अपडेट मिस ना हो। फॉलो करें द फाइनेंस मित्रा और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएं।